जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हमने अक्टूबर मंथ्स की करंट अफेयर्स पर डे हमने 10-10 क्वेश्चन किया। आपको टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन देता था। आपको पूरे अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी होता हुआ साथ के साथ में मंथली करंट अफेयर्स यानी कि जो हमने अक्टूबर महीने की जो पूरी करंट अफेयर्स अभी 3 से 4 दिन में कंप्लीट की, वही आज हम पूरी की पूरी जितने भी क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन अक्टूबर करंट अफेयर्स के आपको कराए, आज हम उनका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। आपको दोबारा से इसकी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन आपके लिए। कदम छोटे हो या बड़े चलते रहना जरूरी है। कदम छोटे हो या बड़े चलते रहना जरूरी है। सपनों की राह में मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत पूरी है। सपनों की राह में मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत पूरी है। ऑनलाइन क्लास की ये शुरुआत तेरी मेहनत का इम्तिहान है। जो आज सीख लेगा दिल से वही कल आसमान है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा रिवीजन है, थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। और फ्राइडे या सैटरडे से आपकी जो है लाइव क्लास रात में 9 से 10 जीके की आपके लिए जल्द ही शुरुआत की जाएगी बेहतरीन तरीके से। किस हरियाणवी को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है जस्टिस सूर्यकांत। इमेज के साथ आप देख सकते हैं। CJI BR गवई थे, उनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत ने ली है। जस्टिस सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 नवंबर 2025 को इन्होंने पद संभाला। 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। इससे पहले जस्टिस भूषण R गवई जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 5 अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के गांव पेटवाड़ में हुआ था। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स बन गए हैं। किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस व नागरिक केंद्रित सेवा में अगस्त 2025 में टॉप किया? हरियाणा राज्य ने टॉप किया है। हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए जून 2021 से लेकर अब तक के 51 महीनों में 37 महीनों तक राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल के साथ याद कर लेना है। ये आपको याद करना है, न्याय श्रुति पहल के तहत करनाल में वर्चुअल कोर्ट अपीयरेंस शुरू की गई है। हरियाणा पुलिस के द्वारा नागरिकों के लिए निरंतर कायम रखते हुए हर समय पोर्टल, कौन सा पोर्टल चलाया जा रहा है? हरियाणा पुलिस के द्वारा हर समय पोर्टल। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं जयंती मनाई गई। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने करोड़ से करोड़ शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। कुछ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनमोल विचार दिए गए हैं। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले राष्ट्रीय एकता के प्रमुख वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को हरियाणा प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने और देश के पहले गृह मंत्री थे। देश को एकता के सूत्र में पिरोने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की 562 रियासतों को आजाद भारत में शामिल करना भी था। 31 अक्टूबर 2018 को केवड़िया यानी कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध के दृश्य में स्थित साधु बेट की पहाड़ी पर है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। यह राष्ट्रीय एकता तथा गौरव का प्रतीक है। देखिए, आपका साथ के साथ में बेहतरीन तरीके से ऐसे रिवीजन होगा। आपको दोबारा से बुक या कोई भी PDF उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? OP सिंह बनाए गए हैं। वैसे फिलहाल में अभी 3 जो है IAS हरियाणा पुलिस के महानिदेशक के रूप में, DGP के रूप में दौड़ में हैं, लेकिन आप IPS जो पूर्ण कुमार थे उनके केस को देखते हुए इनको छुट्टी पर भेज दिया गया। शत्रुजीत सिंह हरियाणा के DGP थे, उसकी जगह पर OP सिंह को बनाया गया है। हरियाणा कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी ओम प्रकाश हरियाणा सिंह को
ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा का डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। शत्रुजीत कपूर की जगह उनकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में किस जिले में स्थित कानोड़ किला को राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया? कानोड़ का किला है, कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। राजधानी दिल्ली के साथ लगते दक्षिण हरियाणा में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे महेंद्रगढ़ जिला में 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति हुआ करते थे तांत्या टोपे के द्वारा जो कानोड़ का किला बनाया गया महेंद्रगढ़ के अंदर। गुरुग्राम जिला में भरतपुर राजाओं के द्वारा जो सोहना किला बनाया गया। पलवल जिला में प्राचीन बस्तियों अहरवा, आशाखेड़ा व कोडला खेड़ा और रेवाड़ी रियासत की धरोहर 5 छतरियों के समूह को राज्य संरक्षित स्थल के तौर पर हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अब प्रदेश में राज्य संरक्षित स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 66 हो गई है। कानोड़ किला उत्तर भारत में मराठा प्रभाव के विस्तार का प्रमाण है। भारत का पहला आद्य एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? अग्रोहा के अंदर बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं मंदिर की इमेज। देश का पहला आद्य और अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा के हिसार जिले में जो अग्रोहा धाम है वहां पर देश का पहला आद्य अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में विराजमान होने वाली सभी मूर्तियों को शुद्ध चांदी की परत से तैयार किया जाएगा। यह भारत देश का ऐसा पहला महालक्ष्मी मंदिर होगा जिसके अंदर आद्य महालक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी के 8 रूपों को दर्शाया जाएगा। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी देवी मंदिर 10 एकड़ की भूमि में स्थापित किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 108 फीट होगी। हरियाणा किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ स्रोतों से पूरा करेगा? 2030 तक। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अक्टूबर 2025 तक हरियाणा राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 16,227 मेगावाट है। इसमें से 38.61% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि जो 50% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा वो स्वच्छ स्रोतों से पूरा किया जाएगा। 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? भारत देश के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत जो है 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी की गई भारत देश के द्वारा। इससे वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग मजबूत हुआ। 2015 में स्थापित आईएसए का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो राइट ऑप्शन रहेगा पंचकुला जिले के अंदर स्थापित की जा रही है। हरियाणा प्रदेश की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थापित की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाली यह प्रयोगशाला काफी आधुनिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के किस जिले से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? अंबाला से। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इमेज ली गई थी जहां पर ये जब इन्होंने अंबाला के अंदर ये आई थी और फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, आप ये पूरा जो है डिटेल के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिवस पर भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया? राइट ऑप्शन रहेगा मनोहर लाल खट्टर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुनानगर जिले के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ साहिब में सिख योद्धा हुआ करते थे बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिवस पर भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस स्मारक में संग्रहालय, मार्शल आर्ट, स्कूल, समकालीन योद्धाओं का इतिहास संजोया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में लोहगढ़ किला को अपना राजधानी केंद्र बनाया था। कौन सी हरियाणवी फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है? नाम है धुंध फिल्म। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण जीवन, पारिवारिक संवेदनाओं पर आधारित फिल्म है जिसका नाम है धुंध। उसका चयन इस वर्ष की कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। फेस्टिवल में 12 व 13 नवंबर को फिल्म प्रदर्शित की गई। इसका निर्देशन योगेश वत्स और निर्माण ऋषि सिंघल ने किया जो दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज दोस्तों क्लास को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ। अगर क्लास बेहतरीन लगती है तो क्लास को लाइक जरूर किया करो। हरियाणा में कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है? अब इनमें केवल जुर्माना लगेगा। 164 प्रावधानों को
अपराध मुक्त कर दिया गया है। देखिए जो डेली क्लास ज्वाइन करता है उनको आज कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हर क्वेश्चन आपको जो है आंखों के सामने जब क्वेश्चन आता होगा ऑटोमेटिक आपको आंसर दिखाई देता होगा। और जब आप ये पूरा रिवीजन कर लोगे तो आपको कोई बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है। बस जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम से करंट अफेयर्स आप 1 वीक पहले या 10 दिन पहले जो है आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। हरियाणा के राज्यपाल हैं वर्तमान में असीम कुमार घोष, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत 17 विभागों से संबंधित 42 राज्य अधिनियमों में बदलाव किया गया, जिसे 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इन छोटे मोटे मामले हैं उनमें आपराधिक मुकदमा चलाने या कोर्ट के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि प्रशासनिक जुर्माना या दंड देकर मामले को निपटाया जाएगा। यह अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से जो लागू किए गए जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर लाया गया है। हरियाणा के किस जिले में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा विंग बनाया जा रहा है? श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनने जा रहा है, जो भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को और विस्तारित करेगा। यह पहल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसका उद्देश्य संग्रहालय अनुभव को नया रूप देना, पर्यटकों को आकर्षित करना, 48 कोस कुरुक्षेत्र की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करना है। एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु देश में हरियाणा समेत कितने राज्यों को चुना गया है? देश में हरियाणा समेत 3 राज्यों को चुना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरेडा ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना एशिया के 5 देश कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में लागू है, जिनमें भारत के 3 राज्य हरियाणा, केरल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो हरेडा की फुल फॉर्म तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हरेडा की फुल फॉर्म है। आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी क्रमशः कितने प्रतिशत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत हरियाणा में जो ग्रामीण गरीबी है वो 4.1 है और शहरी गरीबी 4.3% है, यानी कि शहरों में ज्यादा गरीबी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा राज्य में 2011-12 में जो ग्रामीण गरीबी थी वो 11% थी और शहरी गरीबी 15.3% थी, लेकिन अभी घटकर ग्रामीण गरीबी 4.1 रह गई है और शहरी गरीबी 4.3 रह गई है, यानी कि एक दशक में 10 सालों के अंदर गरीबी में करीब 3 गुना तक गिरावट आई है। भिवानी के चिड़ियाघर में शेरनी गीता ने कितने शावकों को जन्म दिया है? 3 शावकों को, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भिवानी जिले के अंदर एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर, जहां पर शेरनी, शेर का नाम है सिम्बा, शेरनी का नाम गीता, जिनके घर 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। गीता को रोहतक और सिम्बा को इंदौर से लाया गया है। इन शावकों के आने से चिड़ियाघर में शेरों की जो कुल संख्या वो कितनी हो गई है? 7 हो गई है। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? नाम है नीरज चोपड़ा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप लोग जानते होंगे पानीपत जिले से ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है। बहुत सारी खेलों के अंदर इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। पानीपत जिले का खंदरा गांव है। 24 दिसंबर 1997 को जन्म हुआ। 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के रूप में सेना ज्वाइन की थी। फिर उन्हें 2021 में उन्हें सूबेदार, 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नति मिली। नीरज ने जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में रिसर्च बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? HSRF योजना, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। HSRF योजना यानी कि हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड योजना शुरू की गई है। इसमें कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और शिक्षक भाग ले सकेंगे। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा से गुजरने वाले किस एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन और हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसको ग्रीन नमो वन और हरित जैव विविधता
कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सेक्टर नंबर 9 में पौधारोपण करके इस काम को शुरू किया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP ने 10 लाख पौधे लगाने का फैसला किया है। हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन से जिले में बनाया जाएगा? झज्जर जिले में बनाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि एक स्टेडियम यानी कि लाहली स्टेडियम कहां पर है? रोहतक जिले के अंदर है, लाहली में। चौधरी बंसीलाल, क्वेश्चन पूछा गया था, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? लाहली रोहतक के अंदर है। लेकिन दूसरा और हरियाणा का सबसे बड़ा अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है लोहट गांव में 222.20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के किस जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया? गुरुग्राम, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड परिसर में अपनी तरह का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य मानव रहित हवाई प्रणालियां जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में NSG के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया? ये कहां पर किया है? गुरुग्राम के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम के मानेसर में 14 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। यह सेंटर 8 एकड़ में 141 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें कमांडो और विशेष कमांडो को आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। NSG का हेडक्वार्टर कहां पर है? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर है। भारत का पहला QR आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहां लगाया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा सोनीपत, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम, सॉरी यहाँ पे हमने गलती बोल दिया क्वेश्चन को। गुरुग्राम के अंदर QR आधारित, जहां पर आप जो ट्रैफिक पुलिस का जो आपके पास जुर्माना लगाएगी ट्रैफिक पुलिस, यानी कि अगर आपका कोई भी चालान है भरना रहेगा तो आप QR कोड स्कैन करके वहां पर भर सकते हैं। कौन से मॉल के अंदर? एम्बियंस मॉल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो सॉरी करेक्ट करेंगे गुरुग्राम। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? नूहू जिले को चुना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का जो पूसा कैंपस है वहां पर 24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इसी के साथ शुरू किए गए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत हरियाणा के नूहू समेत पिछड़े कृषि जिलों को चुना गया है। यह योजना आकांक्षी जिलों के मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य इन जिलों में फसल उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण सुविधाएं सुधारना और किसानों को आसान कर्ज उपलब्ध कराना है। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल जो पढ़नी है क्वेश्चन की वो जरूरी है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के जो नूहू जिला है उसको धन धान्य कृषि योजना में मतलब कि क्यों शामिल किया गया है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, फसल उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई भंडारण, उपरोक्त सभी इनमें से। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपने देखा होगा आपकी बार सिटी में बहुत सारे 2 शिफ्ट थी जिसके अंदर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आए थे और इसी तरीके से आए थे वो क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में महिलाओं में कौन हरियाणवी सबसे अमीर महिला बन गई है? वो है सावित्री जिंदल। ये सावित्री जिंदल है। हिसार की विधायक और ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। इसके साथ मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के बाद भारत के सबसे धनी लोगों में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि पहले नंबर पर मुकेश अंबानी आते हैं, दूसरे नंबर पर गौतम अदानी आते हैं और तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल आते हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर पहले नंबर पर कौन आती है? सावित्री जिंदल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया? यशपाल को सम्मानित किया। ये यशपाल है, आप देख सकते हैं, और हरियाणा सरकार के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
यानी कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कृषि कॉलेज के छात्र हैं यशपाल। उनको वर्ष 2022-23 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। यशपाल को हरियाणा सरकार से 2021-22 के लिए राज्य स्तर पर NSS पुरस्कार मिला है। हरियाणा में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम जिले के मानेसर में अरावली क्षेत्र में राम मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ये भी याद रखना है। जबकि हरियाणा के जो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री कौन है? श्री राव नरवीर सिंह, जिन्होंने नमो वन में पौधारोपण कर 500 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के किस राज्य के अंदर शुरू हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा सोनीपत। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत में उत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन गन्नौर के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में बनाया गया है। भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा की आधिकारिक जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये भाखड़ा डैम है वो दी गई है CISF को। पहले जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी राज्य, जो संबंधित राज्य पुलिस है उनको दी गई थी, लेकिन अभी CISF को दी गई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, 518 मीटर इसकी लंबाई है। ये जो बांध है ये गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, जो 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण क्षमता रखता है। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी? करनाल जिले के अंदर बनाई जाएगी। आप लोग जानते होंगे हरियाणा के करनाल जिले को हरियाणा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जो एक आधुनिक टेस्टिंग लैब यहाँ पर स्थापित करेगी हरियाणा सरकार बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा में कहां पर 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक भव्य दिवाली मेला आयोजित किया गया? सूरज कुंड के अंदर आयोजित किया गया है। देखिए इस मेले की कुछ थीम रखी गई थी। उस थीम का जो नाम है हम परिवारों को जोड़ते हैं। हम परिवारों को जोड़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया के एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यह सेंटर 12,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक हासिल किए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पूरा डिटेल के अंदर मैंने आपको कराया था। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। किस किसने जीते हैं आप यहाँ पर पूरा जो है डिटेल के साथ एक बार पढ़ लेंगे। पहले ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों की शिकायत के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? महारी सड़क ऐप लॉन्च की है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 4 अक्टूबर 2025 को महारी सड़क ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत आप कोई भी सड़क का अगर कोई गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है उसकी फोटो खींचो, ऐप पे डालो, सरकार जो है उसका निपटारा करेगी, गड्ढे को जल्दी से जल्दी भरने का काम करेगी। रोहतक IMT में 350 करोड़ से साबर डेयरी में नए सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारी मंत्री हैं भारत के अमित शाह, जो 5 अक्टूबर 2025 को रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर थे। और रोहतक के अंदर जो MD यूनिवर्सिटी है वहां पर एक खादी कारीगर महोत्सव मनाया गया था, जहां पर अमित शाह ने रोहतक IMT में 350 करोड़ से साबर डेयरी में नए सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे रोज 14 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन होंगे। यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह लक्ष्य है कि 2029 तक देश के प्रत्येक गांव को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा जाए। कौन से आंदोलन से? सहकारिता आंदोलन से जोड़ा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक
तिलक जंजू का राखा, तिलक जंजू का राखा किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस गांव को प्रदेश का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव बनाया जाएगा? भैंसरू कला गांव को बनाया जाएगा। कहां पर है भैंसरू कला गांव? रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, जहां पर सभी विवादों को गांव के भीतर ही हल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और कोर्ट कचहरी के चक्रों से मुक्ति दिलाना है। हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया और एयर बस का ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एयर इंडिया और एयरबस ने मिलकर हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट ट्रेनिंग के लिए एक ज्वाइंट वेंचर सेंटर शुरू किया है। फिलहाल यहाँ पर A320 और A350 एयरक्राफ्ट के पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले कुछ सालों में ये एकेडमी 50,000 से ज्यादा एविएशन प्रोफेशन को क्या करेगी? ट्रेनिंग देगी। इस सेंटर का उद्घाटन भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है के राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। हरियाणा में कोर्ट के सम्मन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने का अधिकार कब से लागू किया गया है? 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है। यानी कि कोर्ट के जो भी अभी सम्मन होंगे, जो भी वारंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मैसेजेस के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, फोन नंबर के ऊपर भेजे जाएंगे। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा का प्रदर्शन क्या रहा? टोटल 8 स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीते। कहां पर हुई ये? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। हरियाणा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक विजेता के नाम सुमित अंतिल और रिंकू हुड्डा पुरुषों की भाला फेंक के अंदर जीते हैं, और रजत पदक विजेता नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक में, एकता बयान महिला क्लब थ्रो, धर्मवीर नैन पुरुष क्लब थ्रो, योगेश कथुनिया पुरुष डिस्कस थ्रो, इन्होंने रजत पदक, 4 लोगों ने रजत पदक जीते हैं, 2 ने कांस्य पदक। संदीप ने पुरुष में 200 मीटर और प्रदीप कुमार पुरुष डिस्कस थ्रो में जीते हैं। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, कैसा हुआ आपका रिवीजन? पूरी अक्टूबर की करंट अफेयर्स आपके माइंड में फिट हुई या ना हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको जो है पढ़ाने का तरीका, और जिन्होंने सीटी की तैयारी की थी और अच्छा स्कोर किया था, प्लीज कमेंट जरूर करेंगे और कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप प्लीज यूट्यूब पर जो भी अफवाहें चल रही हैं, ये होगा एग्जाम फलाना होगा, इतना होगा, धिकड़ा होगा, तो प्लीज अभी भी, पहले भी यही बोलता था, अभी भी यही बोलता हूँ, अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दो। पहले आप सोचते थे कब, अभी आप ये सोचेंगे कि ग्रुप डी कब आएगा कब आएगा। अब यूट्यूब के ऊपर थोड़े दिन में देखना आप, यही जो है चलन रहेगा, एक चलन बन जाएगा, ग्रुप डी आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है। मेरे दोस्तों आएगा, लेकिन 100% आएगा। लेकिन आप ये फालतू की वीडियो देखने में टाइम क्यों वेस्ट करते हो? अपनी पढ़ाई के ऊपर यही टाइम अपनी स्टडी के ऊपर लगाओ, अपना बेस्ट दो, एग्जाम आएगा, 100% आएगा। बस आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।